जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 38। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। संगत जी, पहले कभी दिन में हीलिंग डे किया नहीं है, या शायद कोई भी शुक्राना सत्संग दिन के 2 बजे नहीं किया होगा, क्योंकि गुरुपा कहते हैं जो शुक्राना सत्संग संध्या वेले, अमृत वेले या मॉर्निंग में हो वही अच्छा होता है। पर फिर भी हमारे गुरुपा कहते हैं वहम नहीं करो। आज क्यों पता नहीं, सत्संग सुनते सुनते बहुत मन कर रहा है कि इसी वक्त कर दिया जाए सत्संग शेयर। गुरुपा ने मुझे 2 से 3 सत्संग में यही सुनवाया है कि रात के टाइम पे माता रानी की पूजा की गई है, रात के टाइम पे दिया जलाया गया है, या रात के टाइम पे घर पे कपूर लौंग वगैरह रात के टाइम पे जलाए गए हैं। ऐसा गुरुपा क्यों कह रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये गुरुपा का कहीं ना कहीं हुक्म है, आदेश है कि रात में सोते वक्त 9, 10, 11, 12 बजे ये वाली वेला में, जब शायद खतरा ज्यादा होता होगा हमारे जीवन में, तब हमें माता की पूजा करनी है, हमें माता की आराधना करनी है। शुक्राना माँ, शुक्राना माँ, हमें सद्बुद्धि दीजिएगा कि हम उस वेला में आपको याद कर पाए जब सबसे ज्यादा हमें आपकी जरूरत हो, और हमें बताया आप हमारी रक्षक है माँ। शुक्राना माँ। संगत जी, वापस से गुरुपा ने ही सुनवाया कि चाची सास हैं वो करती हैं। शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, दूसरी चीज ये है कि आज वापस उनकी बेटी अरदास लगाना चाहेगी। आज 4 दिन हो चुके हैं कंटिन्यू, और मेरे हस्बैंड अंकल शॉप पे नहीं जा रहे हैं, और गुरुपा ने पहले ही सुनवा दिया था कि हस्बैंड को बोलना है कि धूप जो है, कपूर जो जलाते हैं वो शॉप पे भी जलाना है, क्योंकि अब वहां पे भी किया जा रहा है कि वो ना जा सके या उनका मन ना ला सके। और जैसा कि गुरुपा ने कहा, लेकिन हम नहीं कर पाए। 4 दिन अब हो चुके हैं, वो नहीं गए हैं शॉप में। गुरुजी से अर्जी लगा रही है वापस उनकी बेटी कि गुरुपा ब्लेस कीजिए उन्हें, क्योंकि संगत जी अभी भी गुरुपा ने ही सुनवाया है कि जो भी उसका वशीकरण है, जो मन भटकाव है, मैंने ठीक कर दिया है। तो शुक्राना गुरुपा, क्योंकि सब होते हुए भी अगर कोई और उसे ले जाए और आपका पति फालतू घूम रहा है, अपना दिमाग इधर उधर चला रहा है, उससे कुछ नहीं होता। कल गुरुपा का यही मैसेज आया था। मैंने संगत जी सच बताऊं तो उन्हें ज्यादा नहीं परेशान किया, क्योंकि मैं अपने परम पिता परमेश्वर, अपने पिता पे छोड़ देती हूँ। लेकिन कल गुरुपा का शाम को मैसेज आया था कि अपने पति की लगाम खींच, उसका मन भटक रहा है, और तब से मेरा मन भी भटकना शुरू हो गया। मैंने भी अरदास लगाना शुरू कर दी कि गुरुपा प्लीज मदद कीजिए आपकी इस बेटी की, आपके इस बच्चे की। वो क्यों मजबूर हो जाता है, क्यों सब कुछ होते हुए भी वो भटकता है, वो तो आप जानते हैं, और कौन उसे भटकाना चाहता है वो भी आप जानते हैं गुरुपा। हम तो नादान है, हम कुछ नहीं जानते, हम वही दिखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। आज दुनिया यही चाहती है कि मैं अपने पति से लड़ाई करूं और उससे बस हर चीज के लिए टोकूं, और हम लड़े। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी सास भी यही चाहती है संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि वो खुश होती है, वो रिलैक्स रहती है, नहीं जा रहा कोई बात नहीं। पर एक पत्नी का दर्द समझता है कि सब कुछ होते हुए भी अगर उसका पति काम पे ना जाए और फालतू घूमे, आज 35 साल की उम्र में भी अगर हम अपना कीमती समय इस तरह से गवाएंगे तो उससे क्या होगा संगत जी। इसलिए गुरुपा से अरदास लगा रही है उनकी बेटी। गुरुपा, कोई भी नेगेटिविटी है, हम कहीं पे भी आपकी धूप बत्ती नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप रक्षा प्रदान करिए गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करिए, उनके मन जो भटक रहा है उस पे लगाम लगाइए गुरुपा। क्योंकि गुरुपा कहते हैं संगत जी कि सबके दिमाग की तार मेरे हाथ में है, जैसे चाहूँ वैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आज आपकी बेटी वापस अर्जी लगा रही है गुरुपा, शुक्राना भी कर रही है उन लम्हों के लिए जब आपने हमें बचाया, जब हमें पता नहीं था, जब हमारे बच्चों पे कभी संकट आया हो, मुझ पे कभी मेरे संकट आया हो, और सबसे बड़ी हेल्प ब्लेसिंग मेरी मदर को देने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कल से मुझे 10 बार एक ही मैसेज दे चुके हैं कि तेरी माँ को हेल्थ ब्लेस कर दी। शुक्राना कर, तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी अभी नहीं पता है, अभी कुछ नहीं पता है। अभी मैं जब बात करूंगी, मम्मी से 2 दिन से मैंने बात भी नहीं की है, तो जरूर से कुछ ना कुछ होता ही है। तो गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस कर दी, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मेन जो सत्संग में 2-3 दिन से जो शेयर नहीं कर पा रही थी, गुरुपा शेयर करवा रहे हैं। ये सत्संग है गुरु पूर्णिमा का संगत जी। जब मैं 1-1.5 महीने मायके ठहर के आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारे वॉशरूम का जेट स्प्रे है वो खराब हो गया था, तो उसको बंद कर दिया था। और गुरुपा का एक जो पॉकेट स्वरूप है, वो जो अलमीरा होता है हमारा वार्डरोब, उसके पीछे रखा था मैंने मिरर के संगत जी। ये 2 चीजें समझने की बात है। तो सबसे पहले तो वो जो जेट स्प्रे खराब हुआ था, तो उसका इतना प्रेशर पड़ा कि वो फट गया नल, और वो पूरा पानी पानी हो गया कमरे।
संगत जी। इतना पानी हुआ कि ऊपर से लेके नीचे तक पानी जाना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हमारा है, ऊपर दरबार भी है, कमरा ऊपर है, तो सारा पानी पूरे घर में इतना बह गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं पड़ा, हम नीचे थे। तो गुरुपा ने सबसे पहली क्लीनिंग ये करवाई गुरु पूर्णिमा पे। कहाँ पे क्या किसने क्या था वो तो हमारे गुरु पिता को पता है। तो इस तरह से, और संगत जी सबसे बड़ी बात, जब वो पानी बह रहा था तो पलंग के नीचे पॉकेट स्वरूप और छोटे से लॉकेट स्वरूप गुरुपा के गिरे हुए थे, वो भी बह बह के बाहर आए। शुक्राना गुरुपा और माफी गुरुपा। शुक्राना भी कहूंगी और माफी भी कहूंगी संगत जी। गुरु पूर्णिमा का दिन ही गुरुपा ने चुना। एक और कंटिन्यू करते हुए शुक्राना सत्संग, जैसा कि मैंने बताया था कि वो जो पॉकेट स्वरूप है अलमीरा के पीछे पड़ा था, तो गुरुजी ने सत्संग में ही सुनवाया था कि कुछ भी अंदर मत रखो अलमीरा के, उसे तुम बाहर रखो, छोटा पॉकेट स्वरूप ही क्यों ना हो। तो अब जो सारे पॉकेट स्वरूप है वो गुरुपा के दरबार के नीचे एक स्टूल में वार्डरोब है, मैंने उसमें रख रखे हैं, लेकिन वो रूम के अलमीरा में से मैंने निकाल दिया संगत जी। वो 1.5-2 महीने से वहीं थे, ठीक है संगत जी, 3 महीने भी हो सकते हैं। तो जब वो बाहर निकाले तो मेरा छोटा बेटा ने, वैसे वो नहीं लेता एकदम से, उसने वो वाला पॉकेट स्वरूप उठाया, मतलब वो कार का स्टिकर था आगे जो डैशबोर्ड पे चिपकाते हैं, तो वो उसने गिरा, उठा के एकदम से उससे गिर गया संगत जी। एक गुरुपा ने कष्ट काटा। फिर मेरे जो हस्बैंड अंकल है, उन्होंने, क्योंकि वो चिपकने वाला था, तो एक बिल्कुल पट्टी पे उसको चिपका दिया। तो मैंने बोला भी कि आप मत चिपकाइए, ये हमने कार के लिए ब्लेसिंग्स दी है, तो हमने कार नहीं लगानी है। पर क्योंकि वो टोकने से भी नहीं माने, उन्होंने जो करना था वही किया। बोला नहीं गुरुजी की ब्लेसिंग्स यहाँ से दिख रही, अच्छी लग रही है। फिर हम सब नीचे चले गए, जैसे कि बोला दरबार ऊपर है, तो वो जैसे ही हम नीचे गए उसके 5 मिनट बाद इतनी जोर से आवाज आई, टक, मतलब वो वापस गिर गए। सॉरी गुरुपा, सॉरी। और शुक्राना, क्योंकि गुरुपा ने वापस कोई अंदर जो कष्ट था ना संगत जी, वो गुरुपा ने खींच के उसको बाहर निकाला और हमें दिखाया। तो मैं शुक्राना भी चाहूंगी, मैं माफी भी चाहूंगी, और मैं आज आपके लिए भी अरदास करूंगी कि हम संगत की वजह से, अगर आपको कोई दुख परेशानी आती है, तो आप स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे, आप खुश रहे, आप ब्लेस्ड रहे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जितना मंत्र जाप आपकी संगत आपके लिए कर सकती है उतना करवाए, जितना चला सकती है उतना चलाए। तो संगत जी ऐसे गुरुपा नेगेटिविटी निकालते हैं। कैसे उन्होंने पूरे घर में पानी पानी कर दिया गुरु पूर्णिमा के दिन, कैसे उन्होंने वो पॉकेट स्वरूप बाहर निकलते ही उसको 2 बार गिरा के दिखाया कि किस तरह से कष्ट छुपे हुए थे अंदर। गुरुपा की लीला अपरंपार है संगत जी, बहुत लीलाएं हैं। ये सत्संग मैं गुरु पूर्णिमा से शेयर करना चाहती थी पर नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज गुरुपा ने दिन वाली वेला चुनी है। आज संडे है और गुरुपा ने कहा है संडे को यानी इतवार को काले कपड़े पाने हैं, तो अब मैं वो पहनूंगी ड्रेस। शुक्राना है गुरुपा को। गुरुपा ने कहा 7 काले जो जामुन होते हैं फ्रूट वाले, वो रख के शिव जी से अरदास करके खाने हैं। शुक्राना है गुरुपा का। और जैसा कि मैंने कहा था, महाकाल और महाकाली भ्रमण कर रहे हैं संगत जी, जितना हो सके उनका शुक्राना कीजिए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली का जाप कीजिए, क्योंकि वो हमारे साथ विराजमान है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज शायद बहुत टाइम बाद रिलैक्स होकर शुक्राना करवा रहे हैं, इसलिए गुरुपा ने ये वेला चुनी है। गुरुपा कहते हैं जो वेला तुम कर लो वही सत्संग वाली वेला है, वही अमृत वेला है, जब तुम अपने गुरु को याद कर लो। इतना इजी हमारे गुरु ने हमारे लिए बना रखा है संगत जी। शुक्राना यूट्यूब के सेवादार का, शुक्राना हर संगत का, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आज के शुक्राने सत्संग का, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। छठा शुक्राना सत्संग है। अभी 5:33 हुए हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दात देने के लिए, और आपने जो मुझे शुक्राने की सेवा दी है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपसे प्रार्थना है ऐसी अनंत सेवाएं आप हमें दें जिसमें हम आपका शुक्राना करते रहें। 7, 11, 21 ये तो बहुत कम है शुक्राने गुरु जी। अनगिनत शुक्राने दीजिए हमें, जितने हम कर सके गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। इतने गुरु जी के भजन हैं जो दिल से उतरते हैं, दिल में जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं चाहती हूँ गुरु जी आप मुझे वो बना दें जो आपकी मर्जी है गुरु जी। आपने कहा कि अपने नेचर में सुधार ला, अपने गुस्से को शांत कर। इसके लिए आपने मुझे शीतला माता जी को चुन्नी चढ़ाने और लस्सी चढ़ाने के लिए भी कहा है गुरु जी। प्लीज मेरे से ये जल्दी जल्दी करवा दीजिएगा गुरु जी। आपने कहा कि काली माता ही काली क्रियाएं काटेंगी, ये भी काम आप जल्दी जल्दी करवा दीजिएगा माता रानी। मुझे अपने द्वारे बुलाइए माता रानी। दोनों माताओं से मेरी प्रार्थना है, द्वारे बुलाइए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आप पल पल हमारा साथ देते हो। डेली शुक्राना इसी का
कि आप हमें अच्छा दिन देते हैं, परिवार के बीच दिन दिखाते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना शुक्राना। आपसे प्रार्थना है जो आप चाहते हैं मैं वैसा बन जाऊं, जैसा आप मुझे ढालना चाहते हैं मैं वैसे ढल जाऊं, और जो उपाय आप हमारे लिए बताते हैं मैं वो नहीं ज़रूर करूँ, चाहे उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाए लेकिन मैं उसको इग्नोर कभी ना करूँ। आप मुझे बार-बार सत्संग सुनवाते हैं शीतला माता जी के लिए और काली माता जी के लिए, तो मैं आपसे बार-बार प्रार्थना करती हूँ। कल शुक्रवार को मैंने कोशिश की बट मन से बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई ऑफ़िस के बाद जाने की, क्योंकि बहुत ट्रैफ़िक जाम मिलता है। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करवाइएगा, प्लीज़ कृपा करिएगा माता रानी, प्लीज़ कृपा करिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप इतने छोटे-छोटे उपाय बताते हैं हम उसको कर सकें गुरुजी, ताकि हम अपने संकटों को जल्दी से जल्दी काट सकें, इसका शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना। प्राणी जीव जंतु की सेवा करते हैं तो ये हमारे कर्म कटवाने के लिए ही गुरुजी हमसे करवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बार-बार एक सत्संग के चैनल के माध्यम से और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जैसे अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनकी थंबनेल स्ट्रांग होती है, ऐसी एक और जगह से है, मैं अभी जुड़ी नहीं हूँ उस चैनल से, लेकिन उसमें बहुत ही पॉजिटिव और रियल मैसेज होते हैं जो मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में चल रहा है संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि उसने तेरे पति को अपने वश में किया पर उसका मन तेरी ओर ही भागता है। मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड हमारे पास आना चाहते हैं, बच्चों के पास आना चाहते हैं गुरुजी, लेकिन आपने कोई सही समय, कोई सही तिथि निर्धारित कर रखी है, तो गुरुजी जैसे आप चाहें आपकी रज़ा में हम राज़ी रहें। लेकिन आपसे प्रार्थना है हस्बैंड का प्लीज़ ध्यान रखना गुरुजी, प्लीज़ ध्यान रखना। आपने कहा कि उसे ठोक बजाकर तेरे पास भेजूँगा, तेरा भी तो भाग्य ठीक करना है। जिस चिंता में है उसी का जवाब है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाया। मुझे इस बात की टेंशन है कि क्या होगा आगे, मुझे इस बात की टेंशन है कि बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है। मुझे इस बात की टेंशन है गुरुजी कि अगर ये गृहस्थी दी है तो गृहस्थी में दोनों तरफ से ही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है गुरुजी। आप बार-बार हस्बैंड पे हुई भी बुरी क्रियाएँ काटेंगे और वो लोग बार-बार करेंगे जो हस्बैंड के क्लोज़ हैं, क्योंकि गुरुजी वो नहीं चाहते कि हस्बैंड इधर की तरफ मुड़े हैं। आप मुझे बार-बार इशारा दे चुके हैं गुरुजी। मैंने तो सब आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ है गुरुजी। बार-बार एक ही चीज़ के लिए मैं आपसे माँगूँ मुझे नहीं अच्छा लगता गुरुजी। हाँ, निराश ज़रूर होती हूँ, डिप्रेस होती हूँ बार-बार जब दूसरों को देखती हूँ कि मेरे ही इतने माड़े कर्म क्यों हैं, तो अपने पे गुस्सा बहुत आता है। लेकिन गुरुजी आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप ना होते तो अब तक शायद मैं इतना भी नहीं संभल पाती जितना आपने मेरे में हौसला, जितना आपने मेरे में कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे दोबारा से मेरे पैरों पे खड़ा किया गुरुजी। चाहे मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं घर के सारे खर्चे उठा सकूँ, लेकिन मुझे इतनी सैटिस्फैक्शन है कि मैं अपने पर्सनल खर्चे कर पा रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी हमें जब भी ये सलाह देते हैं संगत जी कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, तो इसका मतलब गुरुजी हम चाहते हैं आने वाले समय के बारे में हमें अलर्ट करते हैं कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और यही सेम मैसेज नीम करोली बाबा जी की तरफ से भी आता है, किसी के आगे तुम्हें हाथ नहीं फैलाने दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ बुरी क्रियाएं जो कर रही हैं, जो 2 औरतें 3 औरतें आप मुझे बार-बार इशारा देते हैं, तो गुरुजी मेरी औकात नहीं है कि मैं उन्हें सुधार सकूँ, मेरी औकात नहीं है कि मैं उन्हें रोक सकूँ गुरुजी। ये सब आप पे सरेंडर है मालिक। आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत करुणामय हैं। आप किसी न किसी वजह से हमारे संकट, हमारे कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी, तो आपके ऊपर सब छोड़ा हुआ है। कठिन समय है लेकिन आप हँसते-हँसते कटवा रहे हैं गुरुजी, और आप मुझे बार-बार ये कह रहे हैं कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी वाणी को शांत कीजिए, मेरी वाणी को निर्मल कीजिए। मैं किसी का दिल ना दुखाऊँ गुरुजी, मेरे गुस्से पे काबू करिए गुरुजी, मैं किसी के लिए बुरे विचार ना लाऊँ गुरुजी, ऐसी मुझे दात दीजिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आई एम वेरी सॉरी जो आप बार-बार मेरे को एक सलाह दे रहे हैं कि मैं आपकी बातों को हल्के में लेती हूँ, और मैं ले भी रही हूँ। आपने कहा हल्के में मत ले मेरी बातों को, आलस ना कर। जो तेरे हाथ पैरों में दर्द होता है, जहाँ भी शारीरिक दर्द होता है, उसके लिए गुरुजी ने बताया है कि तुलसी के पत्ते
दालचीनी और लौंग का काढ़ा बनाकर खाली पेट पीना है। अरे मेरे मालिक जी, कितना कितना ध्यान रखते हो आप, कितना ध्यान रखते हो आप, कितना प्यार करते हो हमें गुरुजी। कभी लगता है हम हमसे बहुत दूर हो, कभी लगता है हमारे बिल्कुल दिल में हो गुरुजी। और मैंने एक चीज देखी है गुरुजी, जब भी हमें कोई दिक्कत या शारीरिक कष्ट आता है, उसके मैसेज हमें स्क्रॉल करते रहते हैं बार बार, ताकि हम उसको उपाय को करें करें करें, क्योंकि गुरु महाराज नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी भी दर्द से गुजरे। आधे से ज्यादा दर्द तो गुरुजी आप ही ले लेते हो। ये जो मेरा मन भावुक होता है, ये इसलिए नहीं कि मैं दुखी हूँ गुरुजी, ये इसलिए कि आप इतना हमारा ध्यान रखते हो गुरुजी। आप बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना, बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। क्या कहूँ आपकी वड्याई के लिए गुरुजी। अभी तुलसी जी मेरी सूख रही है और आपने कहा है कि गुरुवार को ही तुलसी जी लगानी है, तो गुरुजी प्लीज थोड़ा सा समय और दे दीजिए गुरुजी, ताकि मैं फटाफट तुलसी माया को अपने घर दोबारा लाऊं, और जो आप मुझे उपाय बता रहे हैं मेरे शारीरिक कष्ट के लिए, मैं उसको फटाफट से करूं गुरुजी, तो उसको हल्के में ना लूं मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नीम करोली बाबा जी भी बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं, बार बार मुझे कहते हैं कि मैं गिरना नहीं है, मैं संभाल रहा हूँ, बस राम राम का जाप कर, तुझे नजर बहुत जल्दी लगती है, तेरे काम के सफल होने पर तुझे नजर लग जाती है। तो नीम करोली बाबा जी आप और गुरु जी हैं, तो हमें क्या करना है, हमें क्यों किसी चीज से डरना है गुरु जी। जो नजर लगाने वाले हैं उनकी नजर आप ही काटेंगे मालिक। गुरु जी 2 दिन से बेटे की नाक से बहुत खून आ रहा है, बीच बीच में रुक के आता है, वो घबरा जाता है गुरुजी, क्योंकि उसके लिए एक नई चीज है, वो भी 8 साल का है। तो गुरुजी मुझे नहीं पता ये शायद गर्मी की वजह से है या क्या रीजन है, या उसको फिर से नजर लगी है। तो गुरुजी प्लीज कृपा करना मालिक, उसकी ये कष्ट को काटना गुरुजी। शायद इस वजह से भी आप उसके कोई कष्ट काटते हैं। पहले हमें ये सब बातें नॉर्मल लगती थी, चोट लग गई या इस तरह से कुछ दर्द हुआ या कुछ भी ऐसा संकट आया तो नॉर्मल होता रहता है। लेकिन जो गुरुजी की सत्संग संगत है, उन्हें पता है कि गुरुजी हमारे कष्ट काटने के लिए ये सब हमें देते हैं, ताकि हमारे कष्ट बहुत हल्के में कट जाएं। तो गुरुजी वो बहुत छोटा है, अभी घबरा गया है, कई बार स्कूल में उसके नाक से आ जाता है, मैं पास में नहीं होती हूँ। कल भी उसके नाक से खून आया था। गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा, और आपने पहले ही मुझे अलर्ट कर दिया है उसके गले से रिलेटेड समस्या के लिए। तो गुरुजी मैं उसको ऑन एंड ऑफ ही दे पा रही हूँ। जो आपने मुझे अदरक, काली मिर्च और शहद का मिला के सिरप बना के उसको पिलाने के लिए कहा है, तो गुरुजी मैं कोशिश करती हूँ कि उसको 1 चम्मच पिलाऊं, क्योंकि उसको फिर से गले की समस्या दिखती है। गुरुजी उसकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आती है मालिक, प्लीज दाद दीजिएगा, प्लीज ब्लेस करिएगा अपने बच्चे को गुरुजी, क्योंकि बहुत जल्दी उसका गला खराब होता है, और जब भी वो नॉर्मल भी बोलता है तो गुरुजी उसकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आती है, कुछ कुछ शब्द लगता है कि दब गए हो। तो गुरुजी प्लीज ब्लेस करना अपने बच्चे को। बिटिया के संकट से रिलेटेड भी आपने काफी सत्संग सुनवाए हैं, अभी मैं और भी सत्संग सुनूंगी गुरुजी। तो बिटिया के संकट काटने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, उसे भी सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी, उसे भी निर्मल वाणी दीजिएगा गुरुजी, उसे भी मानसिक शांति देना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपसे हम हमेशा आपको ही मांगे गुरुजी, ऐसी दात दीजिएगा गुरुजी। आपके सुमिरन शुक्राना में कभी भी देरी ना लगाएं गुरुजी। और कुछ शुक्राना अगर जो मैं बोलने से रह जाऊं गुरुजी, तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। उन सभी चीजों के लिए जो आपने मुझे ब्लेस किए हैं, उन सभी संकटों से जो आपने मुझे बचाया है गुरुजी, और उन्हीं सभी रहमतों से जो आपने मुझे जिनसे आपने मुझे नवाजा है गुरुजी। मैं अगर शुक्राने में भूल जाऊँ बोलना तो मुझे माफ कर देना, लेकिन गुरुजी उन सब के लिए दिन से शुक्राना है गुरुजी, बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना है। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है गुरु जी, इसे स्वीकार करना। कोई गलती हो जाए तो मैं आपसे पहले से क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जी आपसे शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, ये मेरे गुरु जी के जन्मदिन का छोटा सा सत्संग है। सत्संग तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, गुरु जी का सत्संग तो हर सत्संग बड़ा होता है। मैं गुरु जी के सत्संग में अपनी बहन के यहाँ गई थी, क्योंकि मेरी सारी बहनें गुरु जी की संगत हैं, संगत जी, तो उन्होंने सत्संग रखा था गुरु जी का। सत्संग में मेरे को इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। मेरा मन तो वैसे बड़े मंदिर जाने का था, लेकिन घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हस्बैंड अंकल बीमार हैं, तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन मेरी बहन पड़ोस में ही रहती है, उन्होंने गुरु जी का सत्संग किया था, तो वो बड़े मंदिर जैसी ही ब्लेसिंग्स वहाँ मिली और मेरा मन बहुत खुश हुआ। मेरी बहन ने कहा कि धूपबत्ती जला दे, तो मैंने अपने हाथों से वहाँ धूपबत्ती जलाई और धूपबत्ती अचानक मेरी निगाह पड़ी तो गुरुजी ने मुझे उसी धूपबत्ती में पूरा क्लियर ओम दर्शन दिए। गुरुजी इतने अच्छे हैं कि मुझे खुश कर दिया उन्होंने और मेरा मन भी बहुत अच्छा कर दिया। मुझे ओम दर्शन दिए। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, आपने मुझे ओम दर्शन दिए, अपने जन्मदिन पर ब्लेसिंग दी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी इतने अच्छे हैं, मुझे रोटियों में ओम दर्शन अक्सर ऑलमोस्ट डेली ही देते हैं। उनकी कृपा मुझ पर बनी हुई है, मेरे परिवार पे बनी हुई है। मेरा एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जब हॉस्पिटल में थे तो मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे और मेरे हस्बैंड की जान बहुत ज़्यादा खतरे में थी। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि घर ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। मैं नहीं लेकर आई, मैंने वेंटिलेटर के लिए साइन करने के लिए भी उन्हें मना कर दिया और दूसरे हॉस्पिटल ले गई, पर मेरे पास प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए पैसे नहीं थे। संगत जी, मैंने किसी से मांगे जिनसे मेरे को उम्मीद थी और ज़िंदगी में उन्होंने मेरी कई बार हेल्प भी की है, लेकिन उन्होंने उस टाइम मुझे साफ मना कर दिया और बोले कि इनका बचना मुश्किल है, तो पैसे क्यों खराब कर रहे हो। उनका क्या मीनिंग था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक औरत अपनी आखिरी सांस तक अपने पति को बचाने की कोशिश करती है। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उनसे अरदास लगाई। गुरुजी ने मेरे 3-4 जगह से वहाँ से पैसे का अरेंजमेंट कराया, जहाँ से मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे। और मेरी जो अपनी दोस्त हैं, बचपन से स्कूल टाइम से साथ पढ़ती हैं, मेरी 3-4 फ्रेंड्स ने मुझे, कुछ ने बिना मांगे और कुछ ने एक बार के कहने से ही सबने मुझे पैसों की हेल्प की और मेरे हस्बैंड अंकल का ट्रीटमेंट करवाया और उनकी जान बच गई। वो आज घर पर हैं। उनकी तबीयत अब भी ख़राब है क्योंकि लीवर ही डैमेज है संगत जी, और चेस्ट में, लंग्स में पानी भरा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत है। लेकिन उस दिन उनकी जान चली जाती है अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं होता, पैसे का अरेंजमेंट नहीं होता। तो गुरुजी ने साक्षात आकर उनकी जान भी बचाई, पैसों का भी अरेंजमेंट कराया और खुद उनकी जान बचाई। गुरुजी आपका मैं इस जन्म मरते दम तक हर पल शुक्राना करूंगी, हर जन्म आपका शुक्राना करूंगी। इसी तरह मुझ पे और मेरे परिवार पे अपनी मेहर भरा हाथ रखे रखना गुरुपा। आपने जो मेरे को इतने सारे पैसे अरेंज कराए और मेरे अंकल की जान बचाई, उसका अनंतम 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 शुक्राना। आप वहाँ से भी रास्ता निकाल देते हो जहाँ से हमने सोचा नहीं था। जहाँ हम आशा रखते हैं कि हमारी हेल्प हो जाएगी, वो लोग कुछ टाइम आने पे पीछे हट जाते हैं, लेकिन जिनसे हमें आशा नहीं होती गुरुजी वहाँ से हमारी हेल्प करा देते हैं। संगत जी, गुरुपा बहुत अच्छे हैं, अपनी बेटियों के साथ रहते हैं, उनकी हर दुख दर्द में साथ देते हैं। ऐसे पिता, ऐसे गुरु पिता कहाँ मिलेंगे संगत जी। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दो गुरुपा। ये छोटी सी अरदास आपके चरणों में रखती हूँ। सावन का आज पहला दिन है, शुक्रवार है और शुक्राना सत्संग है। गुरुपा आपके चरणों में अरदास है महाशिव की मेरे हस्बैंड अंकल को बिल्कुल ठीक कर दो। कैसे करोगे मैं नहीं जानती। माता गौरी आप मेरा सुहाग बनाए रखना, मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दो मेरे गुरुपा, और सारी बेटियों को सदा सुहागन रखना, क्योंकि बच्चे जितने मर्जी अच्छे हों, पति पति होता है संगत जी। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। आज का शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ और नए शुक्राने सत्संग के साथ फिर आऊंगी गुरुजी की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि नमन। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।